सुबह की नरम धूप, पुराना शहर अपनी सांसें ले रहा है। संकरी गलियां, ऊंची नीची दीवारें और लोगों की धीमी फुसफुसाहटें। इन्हीं गलियों से अन्विता धीरे धीरे गुजरती हैं। कदम हल्के, चेहरे पर शांति, जैसे किसी पुरानी याद को खोज रही हो। सड़क के किनारे धूल से भरी एक पुरानी जीप खड़ी है। गाड़ी का इंजन ठंडा है पर माहौल गर्म। अन्विता बिना कुछ कहे, बिना किसी शोर के चुपचाप उस जीप में बैठ जाती हैं। चारों ओर हल्की आवाजें, सुबह का धुआं और वह सच्चा भारतीय माहौल जो शहर की रगों में बहता है। जीप चल देती है। हवा खिड़की से टकराती है, बालों को छूते हुए आगे बढ़ जाती है। ड्राइवर करण गंभीर आवाज में बातें कर रहा है। बाहर पुराने मकान पीछे की ओर भाग रहे हैं। अंदर एक गहरा तनाव बस चुका है, जैसे दो दुनियाएं एक ही गाड़ी में सफर कर रही हों। अचानक एक तेज सीटी, सड़क जैसे खामोश हो जाती है। शो विक्रम बीच सड़क में खड़े हैं, हाथ में लाठी, आंखों में तेजी। जीप झटके से रुकती है। सब कुछ एक पल के लिए थम जाता है। विक्रम गुस्से में जीप की ओर बढ़ते हैं। करण का चेहरा पीला पड़ चुका है। वह हाथ जोड़कर कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर हवा में केवल डर की गंध है। आसपास खड़े लोग सन्न हैं, जैसे आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे हों। विक्रम कॉलर पकड़ लेते हैं। करण की सांस अटक जाती है। सड़क पर उड़ती धूल, पसीने की बूंदें और एक भारी चुप्पी, सब मिलकर माहौल को और खतरनाक बना देते हैं। कांस्टेबल दोनों को जीप से उतारते हैं। थाने के पुराने आंगन में कदमों की आवाज गूंजती है। दीवारें फटी हैं, पर उनमें आज भी कई कहानियां दबी पड़ी हैं। अंदर दो लोग बेंच पर बैठे हैं, घबराए हुए, थके हुए, टूटे हुए। पंखे की धीमी गुर्राहट कमरे की खामोशी को चीरती रहती है। दूसरी ओर छोटे कमरे में विक्रम फोन पर गरज रहे हैं। रिश्वत की बात ऐसे चल रही है जैसे ये रोज की आदत हो। मेज पर बिखरे कागज, पीली रोशनी और भारी हवा, सब कुछ गवाही दे रहा है कि यह जगह साफ नहीं है। विक्रम गुस्से में हाथ मेज पर पटकते हैं। करण कांपते हुए जेब से 1500 रुपए निकालता है। विक्रम चील की तरह उन नोटों को झपट लेते हैं। कमरे में बस दो सांसें हैं, एक जो आदेश दे रही है और एक जो टूट रही है। अन्विता को जंग खाए लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। दरवाजा धड़ से बंद होता है और उसकी गूंज जैसे थाने की दीवारों में चिपक जाती है। उसी वक्त बाहर पुलिस जीप रुकती है। एएसपी अमर प्रताप उतरते हैं। तेज कदम, सख्त चेहरा और माहौल में अचानक पैदा हुई एक अजीब सी खामोशी। लॉकअप का दरवाजा खुलता है। अमर प्रताप अन्विता को देखते हैं। उनकी आंखें ठहर जाती हैं, जैसे किसी ने वक्त को पलक भर के लिए रोक दिया हो। बाहर सरकारी गाड़ियों की लाइन है। अधिकारी जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं। लाल नीली लाइटें धूल में कटी रेखाएं बना रही हैं। माहौल किसी बड़े तूफान की आहट दे रहा है। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी फुटेज चल रही है। डीएम गुस्से में सबूत दिखाते हुए अफसरों पर बरस रहे हैं। कमरा तनाव से भरा है, जैसे दीवारें भी कांप रही हों। विक्रम को हथकड़ी लगा दी जाती है। उनकी आंखों में झुंझलाहट, शर्म और हारा हुआ गुस्सा, सब मिला हुआ है। थाने में एक अजीब सन्नाटा फैल गया है। करण को उसकी जीप वापस मिलती है। आंखों में राहत जगमगा रही है। सूरज की रोशनी अब हल्की सी दया जैसी लग रही है। और अंत में वही पुरानी गली। अन्विता अकेले चल रही हैं, पर इस बार कदमों में हल्कापन है। चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान और शाम की नरम सुनहरी रोशनी जो बता रही है सब ठीक हो जाएगा।